एक बार की बात है। एक हरे भरे और घने जंगल में एक हाथी और एक खरगोश रहते थे। वे दोनों गहरे दोस्त थे। हाथी अक्सर खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर करवाता था। खरगोश को यह यात्राएं बहुत पसंद थी और दोनों साथ में ढेर सारी मस्ती करते थे। लेकिन कभी-कभी अपने विशाल आकार पर गर्व करते हुए हाथी खरगोश का मजाक उड़ाता था और उसे छोटा समझकर चिढ़ाता था। हालांकि खरगोश उनकी दोस्ती को बहुत पसंद करता था, लेकिन हाथी की यह बातें उसे भीतर ही भीतर दुखी कर देती थी। एक दिन जब यह मजाक हद से बढ़ गया तो दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। आहत होकर खरगोश ने हाथी से रिश्ता तोड़ लिया और अकेले जंगल में भटकने लगा। हाथी भी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर वह गुमसुम सा बैठकर कुछ याद करने लगा। खरगोश बड़े पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हत्ती से हुई लड़ाई के बाद उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। तभी उसे एक पुरानी घटना याद आई। एक दिन वह गहरे गड्ढे में गिर गया था। बाहर निकलने के लिए उसने बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा। तभी हत्ती वहां आया। उसने गड्ढे में झांका और अपने दोस्त को संघर्ष करते देखा। बिना एक पल गंवाए उसने खरगोश को बाहर निकाल लिया और आज वही दोस्त उसके साथ नहीं था। यह सोचकर खरगोश का दिल भारी हो गया। वह बड़े पेड़ के नीचे बैठा रहा, आंसुओं में डूबा हुआ। हाथी भी थोड़ी देर के लिए उदास था, लेकिन जल्द ही अपने बल और विशालता पर गर्व करता हुआ जंगल में घूमता रहा। दूसरी ओर खरगोश भी अपने दोस्त को याद करता था, लेकिन वापस लौटने का मन नहीं करता था। कुछ समय बाद एक दिन हाथी नदी किनारे पानी पीने गया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसका पैर फिसल गया और वह गहरे कीचड़ में फंस गया। जितना ज्यादा वह छूटने की कोशिश करता, उतना ही वह और धंसता गया। बहुत कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया। थककर और हताश होकर उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जब खरगोश को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ हाथी के पास पहुंचा। उसने अपने पुराने दोस्त को संघर्ष करते देखा तो बिना समय गंवाए नारियल के खोल में पानी भरकर लाया और हाथी को पिलाया। प्यास से बेहाल हाथी को कुछ राहत मिली। इसके बाद खरगोश ने उसे हिम्मत दी, उसे प्रोत्साहित किया और लगातार हौसला बढ़ाया। फिर से ताकत जुटाकर हाथी ने पूरी कोशिश की और आखिरकार खुद को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। खरगोश तुरंत इधर उधर दौड़कर यह देखने लगा कि हाथी को कहीं चोट तो नहीं लगी। वह और पानी लाया और धीरे धीरे हाथी के पैरों पर डालने लगा। यह देखकर हाथी को अपनी पिछली गलतियों पर शर्म आई। उसने अपने छोटे लेकिन बहादुर दोस्त की ओर देखा और गहरी कृतज्ञता के साथ कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची महानता शरीर के आकार से नहीं, बल्कि दिल और कर्मों से होती है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा महान हो। फिर हाथी ने मुस्कुराते हुए खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों एक बार फिर जंगल की ओर चल पड़े। इस बार पहले से भी गहरी और मजबूत दोस्ती के साथ।